साथियों नमस्कार। आप सब का हमारे चैनल गॉड कबीर में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा सवाल या टॉपिक है कि आखिर श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 में जो श्लोक है, तत्वदर्शी संत और उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, क्या उस वृक्ष के बारे में आज वर्तमान में जितने भी गुरु हैं, शंकराचार्य, पंडित, महर्षि, मंडलेश्वर, ज्ञानी, सद्गुरु, परम गुरु, आदि गुरु, जितने गुरु बन बैठे हैं, क्या वास्तव में उनको जानकारी है या उस वृक्ष की जो विशेषता बताई जा रही है क्या वास्तव में आज सब गुरुओं के पास है? साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 में क्या कहा है। साथियों, गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 में कहा है, ऊर्ध्वमूलम शाखा अधय शाखम, मतलब संसार, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों, मतलब जड़ कौन है, तना कौन है, उस वृक्ष के शाखा कौन है और पत्ते कौन है, इसको जो इस वृक्ष के विभागों का वर्णन कर दे। सवेद वित्त अर्थात वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आखिर साथियों, वेद को जानने वाला और वेद के तात्पर्य को जानने का क्या मतलब है? आखिर यहाँ पे लेखक ये भी लिख सकता था कि वह वेद को जानने वाला, अर्थात यहाँ वेद के तात्पर्य की बात हो रही है। साथियों, यहाँ ये स्पष्ट बात हो रही है, यहाँ समझने वाली बात है। साथियों, इस उल्टा रूपी संसार वृक्ष के अगर आप सत्य में देखेंगे, आज तक जितने भी गुरु, महर्षि, शंकराचार्य, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इस उल्टा रूपी संसार वृक्ष के विभागों का वर्णन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? साथियों, इस वृक्ष में जड़ है, तना है, जड़ है, इसका मूल जड़ है, बाहर का तना है, उसमें 3 शाखाएं हैं, यानी कि टोटल 5 लोग हैं, बाकी पात रूप संसार। ये हमारे जितने भी गुरु हुए, महात्मा हुए, संत हुए, आज तक सारे के सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अजर, अमर, अविनाशी मान रहे हैं और उन्हीं को इस वृक्ष पर बैठा रहे हैं। जबकि इस वृक्ष में आप देखेंगे टोटल 5 लोग हैं। इस गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 में 3 में स्पष्ट ही कर दिया कि उस वृक्ष के 3 शाखाएं हैं और वो तीनों शाखा रजसत्तम, अर्थात उस वृक्ष के जो 3 डालियाँ निकली, 3 शाखाएं निकली हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। अभी यहाँ पे 2 पुरुष बाकी हैं, लेकिन दुख इस बात की है, आज तक जितने भी गुरु हुए, जितने भी मंडलेश्वर हुए, जितने भी सद्गुरु, संत, महात्मा, आचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, देवी देवता, ऋषि, महर्षि, मुनि, आज तक किसी ने ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उस उल्टा रूपी संसार वृक्ष का क्या वर्णन है। सब श्री कृष्ण को ही उस पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं हो रही। तो स्पष्ट कर रहा है गीता जी स्वयं कि उस वृक्ष की 3 शाखाएं हैं, उस 3 शाखाओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही हैं। तो फिर उस वृक्ष की मूल जड़ क्या है और उसका बाहर निकला हुआ तना कौन है? साथियों, आज तक जितने भी मंडलेश्वर, वेद, पुराण, गीता लिखा जरूर है, लेकिन साथियों गूढ़ रहस्य अगर आप यूट्यूब पे आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं ढूंढिए, आज तक इसका सही और सटीक सवाल किसी गुरु के पास नहीं। साथियों, इसका सटीक और सवाल कबीर साहब के बीजक में एक ही श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि परम अक्षर एक पुरुष है, निरंजन वाकी डार, 3 देवता शाखा है, पात रूप संसार। यानी कि वो परम अक्षर पुरुष उसका जड़ है और अक्षर पुरुष उसकी शाखा है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस वृक्ष से निकली हुई 3 शाखाएं हैं। बाकी अन्य देवता, मनुष्य जो हैं, वो सारे के सारे उसके पात हैं। साथियों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले ये बैठाने की कोशिश करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही उस वृक्ष की मूल जड़ है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैं मान लेता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही उस वृक्ष की मूल जड़ है, तो उसके शाखा कौन है? और वो जो बाहर निकली 3 डालियाँ यानी 3 शाखाएँ रजसत्तम, वो क्या है? तो साथियों, आप देखेंगे ये बिल्कुल उनकी अज्ञानता है,
वो ऑफिस वाले अंकल ना बोले वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसका क्लियर केवल जगत गुरु तक प्रदर्शी संत मैं मारा कहा यार, इसलिए मैं ऐसे रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक कोई ये सिद्ध नहीं कर पाया कि इस उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के विभागों का क्या वर्णन है। सारे लोग रोज वेद, गीता, पुराण, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्षों के विभागों का वर्णन करे। साथियों, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 का स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि परम अक्षर का मूल जड़ है, अक्षर पुरुष उसकी बाहर निकली हुई शाखा है और उस बाहर निकली हुई तना है और तना से निकले हुए तीनों शाखाएं रजगुरु ब्रह्मा जी, सदगुरु विष्णु जी और तमगुरु शिव जी हैं। साथियों, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मानने को इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि आज तक इन्होंने ऐसी जानकारी सुनी ही नहीं कि गीता में ऐसा भी कुछ है। साथियों, गीता अध्याय 14 के श्लोक 3-4-5 में भी लिखा है, मैं नहीं चलूँगा, कि ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, दुर्गा मेरी पत्नी और दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश ही अविनाशी जीव को शरीर में बांधते हैं। लेकिन आज तक इस गीता का अनुवाद करने वाले महामंडलेश्वर ऋषि ज्ञानी आज तक वो नहीं ये बता पा रहे हैं कि आखिर गीता का ज्ञान दिया किसने, आखिर वो ब्रह्म कौन है। साथियों, गीता अध्याय 8 के 13 में भी पढ़ेंगे आप, वहाँ ब्रह्म स्वयं अपने बारे में कह रहा है कि ओमित एक अक्षरम माम व्यवहारम, उस ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा नथिंग एल्स। गीता अध्याय 8 के 16 में भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक तक पहुँचा हुआ साधक पुनरावृत्ति में अर्थात जन्म मरण में रहता है। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि ये जितने भी गुरु, महागुरु, मंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि बन बैठे हैं, वो ब्रह्म श्री कृष्ण को बता रहे हैं, जबकि गीता स्पष्ट कर रही है कि वो ब्रह्म श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण अलग हैं। श्री कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ही नहीं है, तो श्री कृष्ण कहाँ से ब्रह्म हो गए? श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो साथियों, गीता में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम न रख कर रज सत्तम अर्थात 3 गुण बताए हैं, और यही तीनों गुण ही रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सदगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी हैं। साथियों, गीता अध्याय 18 के 66 में भी कहा है कि अर्जुन तू परम शाश्वत सनातन धाम जाना चाहता है, यहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आता, तो तुम उस शाश्वत सनातन धाम की खोज कर, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे वो मार्ग बतलाएगा जहाँ जाने के बाद साधक संसार में नहीं लौट कर आता है। साथियों, इसके ढेरों प्रमाण हैं, लेकिन दुख है कि आज तक ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, शंकराचार्य, तमाम पंथ, चारों धर्मों में के लोगों को आज तक ये नहीं पता कि पूर्ण परमात्मा कौन है। अगर आप हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है और सबसे प्राचीन धर्म है, अगर आप इसमें पूछेंगे परमात्मा कौन है, तो ये धर्म के जितने भी लोग हैं सारे बताते हैं कि परमात्मा निराकार निर्गुण चेतन है, जबकि हमारे पवित्र वेद, पवित्र उन महर्षि, उन महान संतों ने स्पष्ट किया कि परमात्मा मनुष्य शरीर से राजा के समान है, ऊपर के तृतीय धूलोक पर बैठा है। लेकिन इन ऋषियों महर्षियों को ज्ञान न होने के कारण, पूर्ण सद्गुरु न मिलने के कारण, उन्होंने अपने अटकलबाजी बजाकर लोगों के साथ खिलवाड़ किया और लोगों के जीवन के साथ मजाक किया। न ही तो उनको ज्ञान है शास्त्रों का, और न ही उन्हें तो परमात्मा का। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, आदरणीय संत रविदास जी, घीसादास, मलुकदास, मीराबाई आदि उन महापुरुषों की जीवनी आप पढ़ेंगे, उनकी वाणियाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है और एक ही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रचा। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो 6वें दिन वहाँ लिखा है, 5वें दिन में, कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, स्त्री और पुरुष करके। वही सेम अगर आप
ईसाई धर्म में देखेंगे कुरान शरीफ 25 आयात सूरत फुरकानी 52 से लेकर 59 में, उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य शरीर से राजा के समान है, उसका नाम अल्लाह अकबर कबीर है। यही अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 26-27 में भी आप देखेंगे, वहाँ पे परमात्मा को मनुष्य देश राजा के समान बताया। अगर आप ऋग्वेद में कई जगह अग्नि शब्द का है, अगर आप देखेंगे अग्नि शब्द का मतलब होता है मानवता, मनुष्यता, मनुष्य के समान। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है, कहते हैं कि जिसको मोती बिंद हो जाए उसकी आँखों रहते हुए भी उसको नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे जितने धर्म गुरु हुए, जितने हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि महामंडलेश्वर देव दानव मानव आदि जितने भी हुए, किसी को ना परमात्मा मिले। उन्होंने अपनी अटकलबाजी अपने हिसाब से ही ये मनमानी नाम देने लगे और अपने हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, इनका जन्म मरण नहीं होता, इनके माता पिता नहीं हैं। परमात्मा निर्गुण है और उसके 3 रूप सगुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी के निर्गुण। सारे के सारे ये उनकी अपनी अटकलबाजी है। साथियों, ये पुराणों का ज्ञान है। अगर आप देखेंगे जितने भी पुराण है, पुराणों में जिनके बारे में लिखे उन्हीं की मान्यता की गई। इसलिए पुराणों को परमात्मा का संविधान नहीं है। परमात्मा का संविधान ओनली फॉर वेद और गीता है, बाइबल है, कुरान है। यहाँ पर परमात्मा का जिक्र है कि परमात्मा मनुष्य से राजा के समान है, ऊपर के 3 लोक पर बैठा है। जिस प्रकार आकाशीय बिजली कांच की धातु पर गिरती है, उसके अलावा किसी भी वस्तु पर नहीं गिरती है, ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा ऊपर से सतलोक से चलकर इस धरा पर आता है और उन्हीं संतों को मिलता है जिन संतों के जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य मोक्ष है। उसके अलावा नई संसार की किसी भी वस्तु से कोई मतलब नहीं। उन्हीं महापुरुषों को मिलता है परमात्मा और सतलोक ले जाकर अपने लोक से वास्तविक परिचित कराता है उन्हें। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, दुर्गा लोक, जो निरंजन लोक आदि लोकों को दिखाकर और पवित्र वेदों को और गीता में भी वो लिखित दिखाता है कि यहाँ पर देखो लिखा है, अपना गवाह बनाता है। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि ये जब से सृष्टि बनी है तब से संतों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। संतों को लोग कुदृष्टि से देखते हैं, क्योंकि संतों समाज में चल रहे बुराइयों पर सीधा प्रहार करते हैं और सत्य मार्ग दिखाते हैं। इसलिए समाज में चल रही बुराइयां लोगों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे उस संत की ज्ञान की महिमा इतनी बढ़ जाती है कि पूरे विश्व में उसको लोग जानने लगते हैं। तब लोगों को धीरे धीरे वास्तविक जानकारी होती है और उसके बारे में पढ़ते हैं। साथियों, सेम जिस प्रकार संत गरीबदास जी, संत रविदास जी, मीराबाई के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही वर्तमान में आज संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। अगर आप देखेंगे आज जितने भी धर्म गुरु हैं सभी कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज के विरोध में हैं। और लेकिन आज विरोध में होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चल रहा है। इसीलिए कहावत है कि सत्य को छुपाई जा सकती है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। साथियों, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सभी को अक्षर ज्ञान है, पवित्र वेद गीता को देखकर मिलान कर रहे हैं। यहाँ तक कि नकली धर्म ग्रंथों, किसी और पंथों में फंसे हुए लोग अपने धर्म ग्रंथों का मिलान कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहे हैं। जिनको मोक्ष चाहिए, जिन्हें परमात्मा चाहिए, उनका तो संत रामपाल जी महाराज से कोई बैर नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखते हैं, अपने शास्त्रों से मिलान करते हैं, वो बहुत सेम मिलता है और वो संत रामपाल जी महाराज के शरणागत जाकर नाम दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन कुछ नकली धर्म गुरु, नकली चेले, जिनकी दुकानें बंद हो रही, जिन्हें तो ना परमात्मा चाहिए होना है, उन्हें वेद गीता चाहिए। सिर्फ उनके ये प्राचीन परंपराएं चली हैं जो सदियों से चली आ रही है। चंदन तिलक लगाना, मूर्ति पूजा करना, व्रत तीर्थ करना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना आदि जितने भी बाह्य आडंबर क्रियाकलाप आए हैं वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और इस ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज समाज में
ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं जिससे किसी भी धर्म मजहब को ठेस पहुँचे या किसी को ग्लानि दिखाने के लिए संतरामपाल जी महाराज का प्रथम उद्देश्य है दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचारी खत्म आदि जितने भी समाज में चल रहे कुरीतियाँ हैं उनको जड़ से ख़त्म करना, इंसान को एक इंसान बनाना। लेकिन दुख है ऐसे महान संत जिन्होंने अपना जीवन समाज में फैले कुरीतियों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं एक तरफ दूसरे लोग जो समाज में फैले हुए अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म न करके संतरामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं है कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं। ईश्वर ने 1552 GB की मेमोरी दी है। सही गलत का निर्णय इंसान स्वयं ले सकता है। थोड़ा देर लगेगा, लेकिन वास्तव में संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान का उत्तर देना किसी भी संत, ऋषि, महर्षि, देव की बस की बात नहीं है, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो सीधा हृदय को भेद कर आत्मा को याद दिला देती है। साथियों, आपसे पुनः गुजारिश है, आपसे पुनः निवेदन है कि आप संतरामपाल जी महाराज से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आप संतरामपाल जी महाराज का वीडियो देखिए, उनकी पवित्र पुस्तकें जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा अमृत ज्ञान आदि ये पुस्तकें हैं। साथियों, आपको याद हो या ना हो, आपको थोड़ा याद दिला दूँ, संतरामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक है जो क्लीन चिट है। आज तक किसी भी धार्मिक पुस्तक को क्लीन चिट नहीं दिया गया, लेकिन संतरामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा को हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। तो आप एकदम निष्पक्ष निसंदेह होकर इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक में ऐसी कोई भी शब्द नहीं लिखी गई हो जो संतरामपाल जी महाराज अपने आप से या अपने द्वारा लिखा हो। हमारे पवित्र पुस्तकों में जहाँ भी ये ज्ञान है उसका पेज नंबर, उसका पृष्ठ नंबर वहाँ पर लिख दिया गया है कि ये यहाँ से लिया गया है। साथियों, आपसे पुनः निवेदन है, मनुष्य जीवन अनमोल है, मिले न बारंबार, जैसे तरुवर टूटता वृक्ष कब होने लगता डार। जिस प्रकार पत्ते से अगर एक बार वृक्ष से एक बार पत्ता टूट गया, पुनः हजारों कोशिश करने के बावजूद भी वो डाल में नहीं लग सकता। ठीक इसी प्रकार अगर आपने एक बार इस मनुष्य शरीर से चूक गए तो दोबारा आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला। साथियों, ये कहने की बात नहीं है, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ, हमारे पवित्र ऋषि महर्षि सबको पता था, इसीलिए उन्होंने संसार को त्याग कर जंगलों में जाकर तपस्या की। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है, उनको पूर्ण सद्गुरु न मिलने के कारण, वेदों का ज्ञान न होने के कारण वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रह गए और अपना जीवन नष्ट कर बैठे। साथियों, आपसे पुनः निवेदन है कि आप स्वयं संतरामपाल जी महाराज के वीडियो अपनी आँखों से देखें और पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद और गीता से मिलान करें। क्या वाकई में संतरामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्य है और जितने भी गुरु हैं उनकी ज्ञान नकली है। साथियों, लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ज्ञान है गीता का वो गूढ़ ज्ञान है, वो गूढ़ रहस्य कोड वर्ड में है, जिसको इसका लेखक हनुमान प्रसाद पदार चिमालाल गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो कोई महात्मा नहीं, कोई संत नहीं थे, वो तो एक लेखक थे जिन्होंने संस्कृत की जानकारी थी। उन्होंने सोचा कि लोगों को आसानी से समझ में आए, इसलिए उन्होंने संस्कृत का अनुवाद हिंदी में किया। वो कोई संत महात्मा या महापुरुष नहीं थे जिनको ये ज्ञान था। उन्होंने केवल संस्कृत का ट्रांसलेट हिंदी में किया, इसलिए उनकी कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये वेद के तात्पर्य को जानने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है, उसका ज्ञान मैं भी नहीं रखता हूँ। साथियों, ये सारे प्रमाण आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत।